नमस्कार, मैं मंजू। आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ कि जीवन में रुकावटें क्यों आती हैं, तो इसके विषय में मैं जो बताने जा रही हूँ 4-6 लाइनों में कि कभी कभी जीवन में रुकावटों का आना संकटों से बचाव का समय होता है। मतलब इसका यह है कि यदि हमारे किसी कार्य में विघ्न पैदा हो रहा है, हमारा कार्य समय से नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि ईश्वर हमें किसी चीज़ का संकेत दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य जो चाहता है उसे तुरंत मिल जाता है, या मनुष्य जो चाह रहा है उसे सब चीज़ें मिल ही जाएं। पहले हमें ईश्वर क्या करता है, तो पहले हमें ईश्वर तैयारी का संकेत देता है। क्या करता है ईश्वर? हमें तैयारी का, कि हम प्रिपेयर हो जाएं, इस कार्य के लिए हम अच्छे से तैयार हो जाएं। इसके लिए ईश्वर हमें क्या करता है कि एक मौका देता है और हमारे कार्य होने में समय लगाता है। क्यों? वह जो समय जो मिलता है, जो बीच का समय जो हमें मिलता है, कि जो हमारे बीच में रुकावट बना हुआ है, वह हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक साधन है। वह एक मंजिल तक पहुंचने का क्या है? जो रुकावट है वह एक साधन है। तो इसलिए यदि किसी कार्य में देर हो रही हो, है ना, यदि किस कार्य में देर हो रही हो, तो ऐसे समय में हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हमें अपने आप पर क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए कि यदि हमने मेहनत की है, यदि हमने दिल से उस कार्य को किया है, तो ईश्वर हमें उसका फल जरूर देगा। हमारी मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाएगा। लेकिन ईश्वर को हम ना भूलें, है ना, क्योंकि ईश्वर क्या है कि ईश्वर की आराधना ही सबसे पहले है। तो हम उसकी आराधना करना ना भूलें, और जो भी जीवन में संकट आ रहे हैं वो एक संकेत दे रहा, तो इस संकेत को हमें समझना चाहिए और हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये है, जीवन में जो रुकावटें आती हैं तो उसका संकेत ईश्वर हमें पहले से प्रदान करता है। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अक्सर क्या होता है कि मनुष्य परेशान हो जाता है। कोई भी कार्य जब व्यक्ति का नहीं होता है तो हम क्या होते हैं? हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा कार्य जरूर होगा। ईश्वर हमें कुछ समय दे रहा है रास्ते पर आने का, अपनी तैयारी करने का। तो हमें उस संकेत को समझना ही आज की कहानी का सारांश है, कि हम उस संकेत को समझें कि हमारा कार्य रुक रहा है तो निश्चित इसमें कोई ना कोई अच्छाई है। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। हम लोग बच्चों की शादियां करते हैं, बच्चों की शादियों के लिए माँ बाप कितना भटकते हैं। आप भी देखते होंगे कि किसी किसी बच्चों की शादियां तुरंत हो जाती हैं, और किसी किसी बच्चों की शादी ब्याह के समय में बहुत माँ बाप को भटकना पड़ता है। तो लेकिन तब भी हम लोग क्या कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, देर से हो लेकिन अच्छा हो। हड़बड़ी के जो काम होते हैं वो गड़बड़ी ही होते हैं, हड़बड़ में गड़बड़, है ना। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। धन्यवाद। थैंक यू।